हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस संकट के काल में सर आप लोगों की रक्षा माँ भवानी ज़रूर करें। और आज हम लोग फिर सेशंस के स्टार्टिंग्स करते हैं। अपनी जो शेड्यूल्स हैं पढ़ने का, उसको भी सर लेकर चलते रहना होगा। हालात तो चेंज आते ही हैं, चेंज करना है सर आपको। और बदलते नहीं है सर हालात, आपको खुद बदलना पड़ता है। और जो कमिटमेंट, जो वादा आपने अपने उस बूढ़े माँ बाप से आपने जो किया है ना सर, ज़रूर पूरा करना है। एम्बिशंस को ज़रूर अचीव करना है, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ते हो तो लड़ेगा कौन सर, ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग इसी दौर से, आज के दौर जो से हम लोग जो गुजर रहे हैं, थोड़ी सी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालात थोड़ा डैमेज तो हैं ही, लेकिन इसमें हर एक इंसान हिल चुका है। आप हिले तो हिले क्या सर। लेकिन ऐसे में हम लोग को अपने हौसलाओं को कभी कम नहीं करना है, बढ़ते रहना है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। सर आंधी और पानी से डरना नहीं है, ये हमारा हिमालय बताता है सर, जो कभी हमने 4th क्लास की हिंदी में सर पढ़ा था। बहुत प्रेरणा मिलती है सर उन सारी कविताओं से, जो पहले कभी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब उसकी एनालिसिस करते हैं तो सर बहुत अजीब लगता है कि सच में जो बचपन की यादें हैं, बचपन में जो हम लोगों को पढ़ाया गया सर, उसकी समझ थोड़ी हमको बाद में आती है। तो सर आप लोग हारना नहीं है और चलते रहना है। पढ़ाई की जो प्रक्रिया है सर, इसको लेकर चलते रहिए आप। नहीं तो जब तक रुक जाओगे ना सर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और कुछ बच्चों का कमिटमेंट भी था कि सर थोड़ी सी वीडियो अब आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लगभग एक्सटेंड करने का मतलब थोड़ी सी आप टाइम जो है शेड्यूल्स अब बढ़ा दो। हमने ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है तो सर हम इसको टाइम को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। लगभग 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे की वीडियो सर अब आपको अपलोड किया जाएगा। थोड़ी सोचे थे कि सर शुरू की स्टेज है, और शुरू की स्टेज में सर आपको क्या होता है कि थोड़ी सी आप लोग देख नहीं पाते हैं, तो थोड़ी सी स्टेमिना तो बनाना पड़ेगा सर। क्योंकि जब मंजिलें आपने हाई रखा है तो थोड़ी सी हाई लेवल्स भी चाहिए सर, और हाई हार्ड लेवल भी चाहिए सर। सॉफ्टवेयर की जो दुनिया है ना सर, थोड़ी सी हार्डवेयर से थोड़ी सी पैनिक ज़रूर है। लेकिन सर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और थोड़ी सी वीडियोज़ को आप एक्सटेंड करेंगे हम लोग। आज हम लोग जो पिछले क्लासेस में चल रहे थे चैन रूल में मात्र आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताया गया था। उन दोनों टाइप को फिर आपको रिवाइज करा देते हैं, और फिर उस पर कुछ होमवर्क भी दे देते हैं। आपको होमवर्क दे देते हैं, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब थोड़ी सी किसने कितने कितने टाइप्स की जो क्वेश्चंस आती है आपके पास है चैन रूल में, उस चैन रूल को थोड़ा सा समझना होगा। और सर कुछ बच्चों का कमिटमेंट है कि सर आप में बुक नहीं पढ़ा पा रहे हो सर, तो कोई बात नहीं सर। एनसीईआरटी की अगर बुक आप देना चाहेंगे तो एनसीईआरटी की टोटल वीडियो सर हमने अपलोड कर दिया है सर यूट्यूब पे। आप प्ले लिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन का प्ले लिस्ट देखेंगे, उसमें टोटल एनसीईआरटी की क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन सर सॉल्यूशंस कोई खास से नहीं है, ये नहीं समझना है कि सब कुछ वहीं पढ़ लेना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर आप कंसेप्ट रखो, कंसेप्ट रखेंगे, काबिल बनिएगा ना सर, तो कोई भी एडिशंस हो क्लियर हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि हमने सर आर एस अग्रवाल नहीं पढ़ा, आर डी शर्मा नहीं पढ़ा, केसी सिन्हा नहीं पढ़ा। सर सारे केसी सिन्हा पढ़ने वाले लोग, अगर केसी सिन्हा पढ़ने से सर हर कोई विद्वान अगर होता तो हर केसी सिन्हा पढ़ने वालों को नंबर सर 100 पार होता सर। 100 पार सर, 90 पार नहीं, 100 पार होता। लेकिन सर वैसी बात नहीं है। और आप ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि एनसीईआरटी पढ़कर भी आप अच्छा तरह से कवर अप कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करिए, कोई भी एडिशंस हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप हमको बिल्कुल
मैसेज करें, कमेंट्स करें कि सर कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, कि क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करना है। सर आप लोगों की कोऑपरेशन तो चाहिए ना, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो बच्चे तो हैं नहीं, कैसे हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रही है। सर आप कमेंट करो, पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है सर उसको क्लियर किया जाएगा। चलिए आज के सेशंस के करते हैं स्टार्ट, हमने बहुत टाइम आपका वेस्ट कर रखा है सर। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, चलते हैं सर स्टार्टिंग करते हैं डिफरेंशिएशन में। चैन रूल के बारे में बात करेंगे। चैन रूल में सर 2 टाइप क्वेश्चंस बताया गया था। पहला सर हिंदी में भी चैन रूल कहते हैं सर, ध्यान रखना है सर। हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे सर हिंदी मीडियम वाले हैं, समझते हैं सर केवल इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो सर आप। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल हिंदी बोलेंगे, आप टेंशन मत रखिए। पहले टाइप क्वेश्चन बताया गया था कि सर यदि y बराबर यहाँ पर निकलना है सर फाइंड dy by dx। आपको बताया गया था कि यदि साइन आपके पास 5x हो, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। चलिए सर एक बार और काम करते हैं, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर सर यहाँ पे dy बाई कितना हो जाएगा dx, d साइन 5x है ना। सबसे पहले साइन थीटा, थीटा कितना है बताइए आप, थीटा के प्लेस पे कितना आया हुआ है 5x। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5x रख लीजिएगा। जितना आप नीचे रखोगे ना सर, इसको सेम छाप दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 5x। बटा नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास अब यहाँ पे dx हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी x आ चुका है। यदि x आ जाता है ना, तो फिर आप dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करेगा वो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। बाबू आप बोलेंगे सर भैया नीचे वाला कहाँ चला गया, तो नीचे वाला से कोई मतलब नहीं रखना है सर, आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए आप साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते थे, कितना लिखते थे कॉस एक्स लिखते थे, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, नीचे का कोई मतलब था, मतलब कोई नहीं था सर। ये लिखा इसलिए जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, यानी कि x है तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे 2x रहेगा तो यहाँ पे 2x रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2x रहेगा तो यहाँ पे भी 2x रहेगा और यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, समझ रहे हैं। तीनों बातें आपस में क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो चलिए सर आगे चलते हैं, हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे कॉस कितना है 5x हो गया, इसमें से बाबू बताइए कितना निकलेगा, 5 है ना, 5 है बाबू, 5x लिखा हुआ है तो 5 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 5 कांस्टेंट आपको बताया गया था, कांस्टेंट और वेरिएबल होता है ना, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और फिर dx बटा dx कितना हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो कैलकुलेशन करिएगा सर 5 आ जाएगा, जो 5 बाहर रख दीजिए, 5 cos 5x। ऐसा कभी मत करिएगा कि 5 से गुणा कर लीजिएगा 25x, ऐसा कभी मत नहीं करना है। 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे, कांस्टेंट नहीं है, ये एंगल के रूप में आया हुआ है, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस टाइप पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस बाबू चलते हैं, ये टाइप 1 था सर। कम से कम 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन सर आपको बता देंगे ना डिफरेंशिएशन में बेसिक। सर आप युद्ध को जीते हुए सर आप ध्यान रखना है, युद्ध की हर खेल की सर नियम है, और इस हर नियम को जानने वाला सर एक योद्धा होता है सर। क्योंकि लड़ते तो सब है सर, लेकिन जीतता कौन है सर, वह योद्धा, जिसको युद्ध की हर एक कला को सर, हर एक नियम की सर जानकारी होती है। तो सर आप हारो मत, आपको सर जिताएंगे हम, ये ध्यान जरूर रखना है सर। दूसरी टाइप्स के क्वेश्चंस आप देखिए, दूसरी टाइप्स सर y बराबर है आपके पास दिया गया था साइन x का पावर 5, जानते हो सर साइन x का पावर 5 और साइन 5x सर दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। यहाँ पे कि 5 से कांस्टेंट में गुणा किया गया है, और यहाँ पे जो 5 आया है ना, वो वेरिएबल का क्या है सर, वेरिएबल का क्या है सर, पावर है। यहाँ पे वेरिएबल से मल्टीप्लाई था, और यहाँ पे वेरिएबल का क्या है सर, पावर है। जब भी वेरिएबल का पावर रहेगा ना सर, उसकी टाइप अलग हो जाएगी, जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट करिएगा, टोटल लैंग्वेज आप अब लिखते चलिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसको काम करना है, डी साइन एक्स का पावर 5। सबसे पहले आप बताओ सर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन थीटा, थीटा कितना है आपके पास है, एक्स का पावर 5 है, तो सबसे पहले एक्स का पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी एक्स का पावर 5 बटा नीचे कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा।
अब देखिए जितना अपने पास यहाँ बताए थे रखे थे ना, सबको सर यहाँ पे भेज देना है। नीचे कितना है, एक्स है तो एक्स आ गया। अब साइन थीटा काम करेगा। साइन थीटा का डीसी कितना होता है बाबू, कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस एक्स का पावर 5 हो गया। इसमें इनटू सर एक्स का पावर 5 का कितना होता है, तो आप जानते हैं सर पावर को रख देते हैं और पावर में से एक एक कम कर देते हैं, यानी कि 5x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी। इसको पहले लिख दीजिए, अर्थात 5x का पावर 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x का पावर 5। यही आपकी क्या हो जाएगी सर, आंसर हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब इस टाइप पे सर आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दें। होमवर्क देना बहुत जरूरी है सर, और आप बनाओ इस क्वेश्चंस को। यहाँ पर ध्यान रखना है सर, फाइंड dy/dx, इसकी समझना है सर। देखिए इस टाइप में क्वेश्चंस, यदि y बराबर tan 5x, दूसरी क्वेश्चंस हैं y बराबर sec 10x, तीसरी क्वेश्चन है y बराबर माइनस cosec 5x। माइनस को सर बाहर कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथी क्वेश्चन है y बराबर cot x का पावर 5। छठा 5वीं नंबर क्वेश्चन है y बराबर sec x का पावर 10। छठा नंबर है y बराबर यहाँ पे sin x का पावर 20। सर sin x का पावर कितना है, 20। इतनी सारी क्वेश्चंस आप क्या करेंगे सर, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो आप टाइप 1 और टाइप 2 पे, टाइप 1 और टाइप 2 पे आप इसको टोटल को सॉल्व कर कर आप टेलीग्राम में आप अपनी आंसर शीट को सर सबमिट करें, या व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप बना हुआ है आप उसको सबमिट जरूर कर दें। हम उसको मेंशन कर कर देख लेंगे, जहाँ भी डाउट होगा सर आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं सर टाइप 3 में। टाइप 3 में आइए। टाइप 3 में क्वेश्चंस क्या है कि यदि यहाँ पे एंगल का स्क्वायर था, अब आपको आना है सर फंक्शन का स्क्वायर रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। जैसे y बराबर आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है। सर इन दोनों में बातों में बहुत अंतर है। आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर आपको समझाते हैं। साइन 2x और साइन x स्क्वायर, यहाँ पे है साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे साइन 2x है, और यहाँ पे साइन x स्क्वायर है। सर तीनों में क्या है, बहुत डिफरेंट है, आपको ध्यान देना। यहाँ पे स्क्वायर किसका है, साइन का। यहाँ पे एंगल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे एंगल का क्या है सर, स्क्वायर है। इसको ध्यान रखना है। तो तीनों जो क्वेश्चंस हैं ना, तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। यही डिफरेंस बच्चों को सर समझ में नहीं आती है, इसके कारण वो समझ नहीं पाते हैं सर। हम इसका भी सॉल्यूशन देते हैं, आप टेंशन मत रखिए। सबसे पहले जब फंक्शन का स्क्वायर रहता है तो उस पर काम कैसे करते हैं, देखिए dy बटा कितना हो जाएगा, dx। डी बाबू ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, देखिए आपको बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये जब भी स्क्वायर आता है ना तो साइन पर आएगा, ना कि थीटा पे, गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखिएगा, गलत हो जाएगा। स्क्वायर कहाँ आएगा, केवल साइन पे आएगा। तो अर्थात साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान रखिएगा बाबू, अब आपको समझ में आ रही होगी, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बाबू चलता रहेगा, देखिए पावर के नीचे जितना रहेगा ना उसको नीचे कर लेते हैं। रीजन समझिए, यहाँ पे पावर के नीचे कितना था, एक्स था, तो आपने एक्स रखा था। यदि पावर के नीचे कितना रखा हुआ है, साइन एक्स है, इसलिए क्या करेंगे, साइन एक्स लिख दीजिएगा। क्लियर हो रही है। फिर इनटू जब तक नीचे dx नहीं आएगा तब तक चैन में क्या करेंगे, उसको बांधते रहेंगे, यानी कि sin x हो गया। नीचे कितना चलता रहेगा बाबू, थीटा कितना आ गया है, x, इसलिए नीचे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये काम करेगा सर एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, तो पावर को रखते थे और पावर में से एक एक कम कर देते थे। सेम उसी प्रकार की यहाँ पे पावर को रखेंगे, यहाँ पे साइन को कॉस मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि पावर को रखेंगे और साइन एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि पावर को रखना था और पावर में से एक कम करना था, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1। और फिर बाबू साइन एक्स का डीसी जब करिएगा ना तो यहाँ पे कॉस एक्स लिखिएगा।
क्लियर हो रही है। अर्थात साइन स्क्वायर एक्स था ना, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। नीचे बाबू साइन एक्स था तो नीचे साइन एक्स आ जाएगा। फिर साइन एक्स को लेकर चलेंगे, थीटा कितना है, एक्स है, और नीचे कितना हो गया, एक्स हो गया। अब आपको काम करना है, यह एक्स स्क्वायर का काम करेगा। एक्स स्क्वायर का काम करने का मतलब क्या हुआ कि पावर को रख देना है और पावर में से एक कम कर देना है। साइन एक्स का डीसी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अब बाबू देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2 साइन एक्स और इंटू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। यही आपकी डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। समझ में आ रही होगी। चलिए, थोड़ी सी हमको लगता है कि आपको मात्र 30% समझ में आया होगा। अब चलते हैं बाबू, इसको एक क्वेश्चन को एक और लेते हैं, एक और समझते हैं। आइए, जैसे y बराबर आपके पास दिया गया होगा 10 का पावर 5x। दोनों सेम क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन को समझें और तब सॉल्यूशंस देते हैं हम आपको। चलिए, dy बाई कितना लिखिएगा, dx। यहाँ पे d कैसे लिखेंगे आप, या 10x लिखिएगा, पावर कितना हो जाएगा 5, नीचे कितना चलता रहेगा, देखिए एंड पावर के नीचे कितना लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है, तो बाबू 10x आ जाएगा नीचे, इनटू इसको जितना लिखा हुआ है ना सेम यहाँ पे छाप देना है, तो d 10x हो गया। थीटा कितना है, x हो गया, tan थीटा, थीटा कितना x है, इसलिए कितना लिखिएगा यहाँ पे x लिख दीजिएगा। देखिए, tan का पावर 5 तक हम आपको बोले हैं कि पावर को रख दीजिएगा और पावर में से एक कम कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 10 का पावर कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये काम करेगा x का पावर 5 का, तो 5 x का पावर 4 हो जाएगा। इसको टोटल को हमने x माना है तब बोल रहे थे। तो यदि आपको यह 5 है ना, 5 को रखिएगा, इतना का पावर कितना हो जाएगा, 4। और फिर 10x का डीसी कितना होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, 10x का डीसी कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा करिएगा, वो 5, ये जो 4 होता है ना, हम आपको बताए हैं कि 4 जो है वो 10 पर आएगा ना कि x पे आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4x, केवल 4 कहाँ आएगा, फंक्शन पे, और इनटू कितना हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स। यानी इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। समझ में बात आ गई होगी। चलिए, आइए एक क्वेश्चन और आते हैं सर। जैसे आपको निकालना है कॉसेक का पावर 10x डालनी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉसेक का पावर कितना है, 10 है, तो थोड़ा सा ध्यान दे, डी वाई बाई कितना हो जाएगा बाबू, डी एक्स। डी यहाँ पे क्या करिएगा बताइए, कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 10। नीचे कितना होगा आप खुद बताइए, 10 के नीचे कितना छपा हुआ है, कॉसेक एक्स, तो बाबू देख लीजिएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स, फिर इंटू कॉसेक एक्स बाई नीचे कितना हो जाएगा, डी एक्स, क्योंकि कॉसेक थीटा कितना है, एक्स है, तो एक्स हो गया। इसमें क्या करना है, पावर को रखना है और पावर में से एक कम कर देना है, तो 10 है तो कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा, क्योंकि एक कम करना था आपको, तो x का पावर n पे फॉर्मूला बताया गया था ना, x का पावर n पे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होते हैं। कॉसेक एक्स का कितना होता है बाबू, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ये फॉर्मूला है बाबू। देखिए, कॉसेक एक्स का डीसी कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस को तो बाहर कर सकते हैं, -10। यहाँ पे देखिए, ये कॉसेक 9 को यहाँ पे है, ये को यहाँ पे मिल गया है, तो 9 वाले ये को देख कितना हो जाएगा बाबू, 10 को हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 10, और इंटू कितना हो जाएगा, कॉट एक्स। ये नहीं आया रहता ना, तो केवल कॉसेक एक्स का पावर 9 ही लिखते हैं, समझते हैं। लेकिन ये दो बाबू आ गया है, दोनों सेम ही दिख रहा है, इसलिए 9 को यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो 10 को हो जाएगा ना, -10। पावर जो है ना वो कॉसेक पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉसेक का पावर 10x है, और इंटू कितना हो जाएगा, कॉट एक्स। कॉट एक्स तो चल ही रहा था, यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। समझ में आ रही होगी सर आपको। चलिए, अब जितनी फंक्शन का पावर यदि दिया गया है कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। समझ रहे हैं ना उस टाइप के क्वेश्चंस को। एक बात आपको बताया गया था, इसका सॉल्यूशन तो हमने किया था, इसकी आंसर बताइए सर कितना हो जाएगा। तो साइन थीटा है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए, थोड़ी सी इसको समझ लें। यहाँ पे डी वाई बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स, डी साइन 2x
और बटा नीचे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इंटू डी 2x बटा कितना हो जाएगा dx साइन थीटा का बाबू कॉस थीटा और इसमें से कितना बाहर आएगा 2 अर्थात लिख सकते हैं 2 कॉस कितना हो जाएगा 2x। कहीं दिक्कत नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर है तो सर आप क्वेश्चन इस टाइप पे बना ही रहे थे साइन एक्स स्क्वायर का निकाल सकते हैं। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ना अलग अलग हैं, समझ रहे हैं बातों को ना। अब आपको मिक्सअप क्वेश्चन का हम आपको होमवर्क देते हैं, इस क्वेश्चन को सर सॉल्व करेंगे आप। ये आपकी क्लास वर्क है सर CW। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सब में सर फाइंड करना है, फाइंड dy बटा dx। x साइन x बराबर साइन बराबर लिखा हुआ है y बराबर साइन टेन x। दूसरी क्वेश्चन है y बराबर साइन का x का पावर 10। तीसरी क्वेश्चन है y बराबर साइन का पावर 10x। साइन का पावर कितना लिखा हुआ है 10x। इस तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चौथी टाइप की क्वेश्चंस मिलेगी सर y बराबर 10 का पावर 5x। पांचवी क्वेश्चंस हैं y बराबर सर 10x। और छठी क्वेश्चन है y बराबर cos का पावर 10x। cos का पावर 10x है। ये मात्र 6 क्वेश्चन सर आप सॉल्व करना है और इस सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी इसमें सर। आप इसको सॉल्व करिएगा सर, सॉल्व कर बिल्कुल इसकी आप टोटल आंसर शीट को जरूर ग्रुप में शेयर करिएगा। हम इसको क्वेश्चंस को मॉनिटरिंग कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, समझ रहे होंगे ना। अब चलते हैं बाबू दूसरी टाइप की क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने 3 टाइप का डिफरेंशिएशन आपने देखा, अब हम लोग चलेंगे सर चौथे टाइप में। यदि आपको ऐसा करते हैं कि एक मिक्सअप क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और चलिए CW के बारे में बात करते हैं। यदि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन एक्स स्क्वायर हो और साइन 2x हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। साइन एक्स स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स स्क्वायर है और साइन 2x है। dy बाई dx डी साइन एक्स का बाबू होल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पावर में है ना, फंक्शन का पावर है, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स हो गया। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स के, और फिर डी साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा बाबू dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बटा साइन थीटा, थीटा कितना है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर बाबू कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी साइन 2x है, थीटा कितनी है 2x है, इसलिए सबसे पहले 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर बाबू 2x बटा कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं ना। तो देखिए पावर साइन का पावर 2 है तो क्या करेंगे, पावर को रखेंगे, पावर में से a के कम कर देते हैं, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, साइन थीटा, थीटा काम करेगा बाबू, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, cos x स्क्वायर हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा 2x, और इस साइन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे इसका cos 2 थीटा, साइन थीटा होता है ना, इसमें से कितना कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 2, सबको बाबू सजा दीजिए, तो 2 साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा cos x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2x बाबू बाहर हो जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा बाबू 2 और cos 2x हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 2x। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए फंक्शन का स्क्वायर था, इसलिए बाबू फंक्शन का होल स्क्वायर कर दिया गया है। जब होल स्क्वायर किया गया है ना, तो सबसे पहले फंक्शन नीचे आएगा, मतलब साइन एक्स नीचे आएगा, फिर साइन एक्स को ले जाएंगे इंटू डी एक्स लिख देंगे, फिर बाबू इसके काम खत्म। इसका काम करते हैं साइन थीटा है, देखिए पावर जो है ना वो थीटा का पावर है,
तो सबसे पहले साइन थीटा, थीटा कितना है एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। और बाबू तीसरे जो टाइप्स क्वेश्चन थे साइन 2x था, इसको साइन थीटा, थीटा कितनी है आपके पास 2x है, तो सबसे पहले 2x के रिस्पेक्ट में या फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में। देखिए फंक्शन का पावर है ना, हम आपको बताए थे पावर को रखना है और पावर में से एक कम कर देना है, तो 2 साइन एक्स का पावर 1 हो जाएगा, साइन एक्स का डीसी कितना हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे साइन थीटा काम करेगा, कॉस थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा बाबू 2x, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा ना क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, 2 बाहर हो जाएगा, फिर dx बाई dx ऑलरेडी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। फिर बाबू यहाँ पे 2x को पहले लिख दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इसकी हो जाएगी 2 कॉस 2x हो गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको सर होमवर्क देखिए, होमवर्क बनाना सर बहुत ज़रूरी है, और यह होमवर्क बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा सर कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और आपको खोलने में कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है। चलिए सर पहला क्वेश्चन देखिए, y बराबर साइन का पावर 7x प्लस साइन 7x। दूसरी क्वेश्चन है tan का पावर 6x प्लस कॉट 5x प्लस सेक एक्स स्क्वायर। तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। y बराबर कॉसेक का पावर 10x। सर लिखते लिखते फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ये ध्यान जरूर रखना है, इसलिए सर हारना नहीं है, हारेंगे तो नहीं जीत पाएंगे आप। और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x का पावर 5। 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लीजिए सर, साइन का पावर 10x लिखा, साइन का पावर 10x और प्लस x का पावर 10। आपको ये सब पीछे का कंसेप्ट दे रहे हैं सर, पीछे के कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। इस सब क्वेश्चंस को सर बनाकर आप हमको सेंड करिए, ये सब पीछे का कंसेप्ट है। 4 क्वेश्चंस हो गई है, ठीक है ना। ये आपकी बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा सर, इसे जैसे डिफ्रेंशिएशन का बेसिक चीज बहुत क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सर हम लोग टाइप नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिया गया था। टाइप 4 आइए, टाइप 4 में कैसे बनाते हैं, जैसे इसको रूट वाली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यदि y बराबर यदि रूट एक्स लिखा हुआ है, आपको फाइंड करना है सर, फाइंड dy बाई डी एक्स, डी वाई बेटा डी एक्स। चलिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बाबू इसकी सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशंस। y बराबर कितना लिखा हुआ है रूट एक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको रूट को हटा दीजिएगा। रूट कितना हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, y चलता रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स का पावर कितने हो जाएंगे 1/2, और बटा नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि पावर के नीचे कितना छिपा हुआ है एक्स है ना, इसलिए केवल एक्स आ जाएगा, डी एक्स हो गया। इसमें पावर को बाहर कर देते हैं, पावर कितना है 1/2 है, और पावर में से एक कम करते हैं ना, तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे काम करिएगा 1/2 हो जाएगा, एक्स का पावर आधा में से सर 1 घटाना है, तो ये -1/2 आ जाएगा। घटाव आप कर सकते हैं, 2 आएगा यहाँ पे, 1 में से 2 घटेगा -1/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को ना। तो सर देखिए पावर माइनस में है ना, माइनस में जब पावर होती है तो कहाँ आती है, पावर नीचे आ जाती है। तो 2x का पावर कितना हो गया 1/2। बाबू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, इसको कितना लिख सकते हैं रूट एक्स, क्योंकि x का पावर यदि 1/2 है ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। एक फॉर्मूला यहाँ से मिल गया बाबू आपको, डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स का तो कितना मिलेगा 1/2 रूट एक्स। समझ रहे हैं ना। इस फॉर्मूला का इतना सुंदर सर उपयोग करना है ना, इतनी शानदार सर उपयोग करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर 1/2 रूट एक्स। क्वेश्चन देखिए यहाँ से, यदि y बराबर √/sin x हो, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है सर, देखना यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बटा कितना हो जाएगा dx,
यहाँ पे डी साइन एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/2। नीचे बताइए कितना आएगा सर, नीचे आएगा जैसे पावर कितना है सर, देखिए आपको इसको पावर में लिख सकते हैं या सर आपको बताते हैं एक ऐसा बताते हैं रूल, बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पे डी लिखेंगे, यहाँ पे रूट साइन एक्स लिखिएगा, कितना लिखना है रूट साइन एक्स। नीचे जो होगा ना वह रूट के अंदर में जितना रहेगा वो नीचे आ जाएगा। रूट के अंदर में कितना है साइन एक्स है, इसलिए बाबू साइन एक्स क्या हो जाएगा नीचे ला लीजिएगा। और इंटू कितना हो गया फिर डी साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी बाबू रूट में कोई फंक्शन आपके पास आती है ना, उस रूट के अंदर में जितना रहेगा वो नीचे आएगा। फिर बाबू इसको सेम छाप देंगे। यहाँ पे आपको बताया नहीं थे कि जब तक नीचे dx नहीं आती है तब तक चैन में उसको क्या करना है बांधते चलना है। तो डी साइन एक्स और बटा नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स। क्यों, एंगल कितना है एक्स है तो नीचे एंगल एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे वाई रहता तो यहाँ पे वाई आ जाता। बाबू ही काम करेगा रूट एक्स का, रूट एक्स का रेशियो कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ओवर जितना है ना बाबू, इसको अपने मन में एक्स मान लीजिएगा। ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 लगा देना है, जितना था ना सेम छाप देना है, जितना था ना सर उतना सेम आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 1/2 रूट एक्स हो गया। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होती है। आंसर आ गया बाबू, ऊपर लिख लीजिएगा cos x और नीचे हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगी। तो रूट एक्स का डिफरेंस रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने देखा। फिर चलते हैं बाबू इस टाइप में क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। y बराबर cos x, y बराबर tan x, y बराबर cos x। ये जितनी क्वेश्चंस आपके आप बनाएंगे सर उतना ही अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये ध्यान रखना साहब। ये सब जितने क्वेश्चन हैं ये 5 क्वेश्चन आपकी होमवर्क रहेगी सर। ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आपको निकालना है dy बटा dx। समझ रहे हैं ना, इसको जरूर आप निकाल कर सॉल्व कर कर फिर आप उसको मेंशन करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप वीडियो में, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन में। हमने आज 4 टाइप के क्वेश्चंस को क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के चैनल को देखा, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे, अब हम लोग को न्यू क्लियर हो जाएंगे सर, तो हम लोग तो बिल्डिंग तो बना ही लेंगे। इसको ध्यान रखना है। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। यदि आप चैनल पे सर नए हैं ज़रूर इसको क्या करिए कि वीडियो को एक बार देखें, अगर अच्छा लगे तो ठीक है सर, नहीं लगे फिर भी सर कमेंट करके बताइए कि क्या कमी आपको मेरी रह गई है। उस कमी को ज़रूर हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।